कि जैसे कोई रियल नंबर x है तो इसके दो पार्ट्स हो गए, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट 3.7 में। इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 3.7 यहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। अगर 3 यहाँ वैल्यू होती तो 3 हो जाती, नंबर पर ही हो जाती, मगर लेफ्ट में। अब कोई कहे -1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो उसके लेफ्ट में देखें तो ये 0 है, ये -1 है, ये -1.2, इसके लेफ्ट में -2, तो -2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ओके, अब सपोज करें फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आते हैं, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 0.7 हो गया। यहाँ पर 1.3 है तो 0.3 हो गया। अब मान लो माइनस में -1.6 है, तो ये हमारे पास में इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट -2 हो गया, ये आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आपने 2 को उधर भेज दिया, तो ये हमारे पास में -2 प्लस 0.4। अब इसके लिए आपको एक हम बहुत ही ईजी वे बता देते हैं। -x का कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। अब जैसे -1.6 का था तो 1 माइनस आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखो 1.6 का, तो ये बस निगेटिव वाला जो हुआ करे डेसिमल पार्ट निगेटिव, जैसे -0.6 है उसी में 1 ऐड कर दिया करो तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से रन करेगा, 1 के पहले तक होगा। 0 लेस दैन आर इक्वल टू dx लेस दैन 1। ऑलराइट, अब मान लो -2.8 है तो इसमें देखो इतना हो गया। अब हमने आपसे पूछा है द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ बर्डी साइन एक्स इक्वल टू 1/2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल 1/2 इन -π to 2π। तो देखें, जब कोई कह दे कि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 1/2 है तो उसके सोल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 0 + 1/2, 1 + 1/2, 2 + 1/2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, -1 + 1/2, -2 + 1/2, यानी n + f कर दो। f ये है, n + f, n हमारा नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ देखें 3/2 तो वैल्यू होगी नहीं साइन की, ये सब नहीं होंगी, ये -3/2 -5/2 वगैरह ये नहीं होंगी। दो वैल्यूज आएंगी 1/2 -1/2। अब आप देखें 0 से 2π के बीच में 1/2 साइन कहाँ पर होगा, 36 डिग्री पर होगा, और ये 150 डिग्री पर हो जाएगा, π + π/6 पर हो जाएगा, 2π - π/6 पर 4 तो ये हो गए। मगर अब कहते हैं -π से 0 पर भी चलो तो -π से 0 फिर आए तो देखो 2 बार फिर कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, 6 सोल्यूशंस हमारे हो जाएंगे। एक -π/6 भी आ जाएगा और एक -π/6 भी आ जाएगा। कोई आपसे अगर कहे कि फ्रैक्शनल पार्ट x = 1/3 है तो x की वैल्यूज़ क्या हो गई, 0 + 1/3, 1 + 1/3। अब 1 + 1/3 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3। ऑलराइट, तो ये सारे हमारे सोल्यूशंस हो गए। थैंक यू।